नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज जो आपकी क्लास होने वाली दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो आपके परीक्षाओं में दोस्तों 100% जो है प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो आज वीडियो का टॉपिक दोस्तों रहेगा बायोलॉजी। मैं कहूँगा कि अगर आपको अंतिम रूप से दोस्तों सलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा और बातों को समझना होगा। तो अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। मैं अगर कहूँ आपसे कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, गर्भनाल में जो है कि 2 धमनियां होती हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि गर्भनाल एक नली होती है जो गर्भ अवस्था के दौरान माँ को उसके गर्भ में पल रहे बच्चों से जोड़ती है दोस्तों। इसमें आमतौर पर 2 धमनियां और एक सिरा होता है दोस्तों, ठीक है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? मेरे प्यारे साथियों, अंडाशय प्राथमिक महिला प्रजनन अंग है जिसमें डिंब या अंडे का दोस्तों उत्पादन होता है। यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, युग्मनज कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे दोस्तों युग्मनज कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मनुष्यों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन द्वारा होता है? चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। मनुष्यों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन द्वारा होता है? मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। मनुष्यों में प्रजनन किस प्रकार की निषेचन के द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये आंतरिक निषेचन के द्वारा होता है। यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर किस में होता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर किस में होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये डिंबवाही नालिका में होता है। यानी 5वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। पुष्प के अंतर्गतम भाग को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। पुष्प के अंतर्गतम भाग को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इसे स्त्री केसर कहते हैं। यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। स्त्री केसर एक फूल का सबसे भीतरी भाग होता है। शैली स्त्री केसर पर मध्य में स्थित होती है दोस्तों, जबकि वर्तिकाग्र शीर्ष पर मौजूद होता है। स्त्री केसर के आधार पर एक सूजी हुई संरचना होती है, जिसे अंडाशय कहते हैं दोस्तों। अंडाशय एक छोटे मन के जैसी संरचना होती है, जिन्हें अंडाणु कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। फूल के बीच में मौजूद पीली डस्ट को क्या कहा जाता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। फूल के बीच में मौजूद पीली डस्ट को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इसे पराग कहा जाता है। यानी 7वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। फूल के बीच में मौजूद पीले रंग के पाउडर को दोस्तों पराग कहते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। पेरिटोफाइट्स कैसे प्रजनन करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। पेरिटोफाइट्स कैसे प्रजनन करते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, ये बीजाणुओं की मदद से करते हैं। यानी 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे बता दें दोस्तों कि फर्ण बीज रहित संवहनी पौधे हैं जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन और प्रसार करते हैं। इन पौधों में संवहनी ऊतक होते हैं, लेकिन फूल या बीज नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये मुकुलन के द्वारा होता है। यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, निम्न में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। तो मेरे प्यारे साथियों, वह गैस जो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों। ये लाल रक्त कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन में जमा हो जाता है और उचित ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को रोकता है दोस्तों। यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी की तरफ जाएगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं और आपने दोस्तों 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।